पूरे देश में लोग आज स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह अभियान गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ। पीएम मोदी ने आह्वान किया और इस अभियान में भाग लेकर लोग श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत सभी की जिम्मेदारी है। गया सिटी एसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रामपुर थाना क्षेत्र की 3 अलग-अलग घटनाओं की जानकारी दी। एसपी ने पहले मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रोशन कुमार की हत्या जुए के विवाद के चलते हुई थी। पुलिस ने आरोपी पप्पू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा मामला चोरी और लूट का है, जिसमें पुलिस शातिर बदमाश ननकू यादव उर्फ रंजीत यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरे मामले में पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ा है। बीजापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने माओवादियों के कैंप पर दबिश दी और कैंप को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने कैंप से डेटोनेटर, टूल्स, माओवादी वर्दियां, पिट्ठू और माओवादी साहित्य से लेकर कुछ दवाइयां बरामद की। ये मामला थाना मिरतुर के कुड़मेर मधपाल के जंगलों का है। हालांकि सूचना मिलने के बाद माओवादी अड्डे से फरार हो गए। चिरमिर में हो रहे राज्य स्तरीय विधायक महापौर फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें विजेता टीम अडानी ने छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट की टीम को 2 गोल से करारी शिकस्त दी। यह प्रतियोगिता डोमान हिल शांति कुंजा क्रीड़ा स्थल ग्राउंड पर आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि विजेता टीम अडानी ग्रुप को 1 लाख नगद और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया। उप विजेता टीम को 51,000 रुपये और ट्रॉफी। रैली में सफाई कर्मचारी अपनी 8 मांगों को लेकर काम बंद करके हड़ताल पर हैं। इसे लेकर अब बीजेपी पार्षद ने सफाई कर्मियों की मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। वार्ड क्रमांक 4 से बीजेपी पार्षद सुरेश सिंह घोसी भी धरना स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। नैनपुर पुलिस ने 6 दिन के अंदर लाखों की चोरी करने वाले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि त्रिवेणी कावड़े वार्ड नंबर 13 में चोरों ने देर रात एक घर में लगभग 12 लाख की लूट की। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चोरों के अड्डे पर दबिश दी गई थी। दोनों को गिरफ्तार किया गया। मंडला जिले में नेवास और नैनपुर की जनता जिला बनाने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नेवास तहसील मुख्यालय समेत आसपास के कस्बे और गांव पूरी तरह से बंद रहे। जिला बनाओ समिति के सदस्यों का ये कहना है कि नेवास तहसील 1904 की तहसील है। इसको जिला बनाने के लिए पिछली सरकारें घोषणा करती रही। गौले में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक युवक गोली लगने से घायल हो गया तो उसका साथी जान बचाकर भाग निकला। फायरिंग करने वाले बदमाश भी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और घटना के बाद इलाज के लिए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में छात्र ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया। मामला चंद्रनगर थाना क्षेत्र से, जहां पीड़िता ने बताया कि उसके साथ ही पढ़ने वाले एक छात्र ने उसके साथ पहले दोस्ती की और उसके बाद फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब छात्रा ने शादी का प्रस्ताव रखा तो छात्र मुकर गया, जिसके बाद छात्रा पुलिस थाने पहुंची। ग्वालियर में एक युवती के साथ हुई 8 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। ठगी करने का ये नया तरीका चौंकाने वाला है, जिसमें ठग बैंक कर्मचारी बन शिकार से उसके बैंक डिटेल लेकर पैसों को ऐसे खातों में ट्रांसफर करता है जो अपराधी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे शख्स से ठेके पर लिए गए। अमरवाड़ा में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति को गोलियों से भून दिया गया। 55 साल के डॉक्टर महेश डेहरिया और उनकी पत्नी वंदना डेहरिया, जिन्हें एक युवक ने क्लिनिक में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। इस युवक ने हमला किया। उसने दोनों पर फायरिंग करने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा दिया। वारदात के बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पति पत्नी को बचाया नहीं जा सका। यूपी के बाराबंकी में जब भारी बारिश हुई तो शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आरोप लगा कि नगर पालिका ने समय से नालों की सफाई नहीं की, इसीलिए ऐसे हालात बने। लेकिन हालात उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बाराबंकी के पीर बटावन मोहल्ले में नालों पर अतिक्रमण नहीं बल्कि 3-3 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। कुशीनगर सखवानिया के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को रोड जाम कर दिया। इंटर कॉलेज के एक शिक्षक के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस में शिकायत तो की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं। इससे नाराज इंटर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने रोड पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।
गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार के बेटे को ही गोली मार दी और उसकी जान ले ली। ये मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है। हत्या की जानकारी लगने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी और शव को कब्जे में लिया गया। मृतक बाजार में जनसेवा केंद्र और मोबाइल की एक दुकान चलाता था। जानकारी मिली कि मृतक को किसी ने फोन करके बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल सांडी थाना क्षेत्र में शनिवार को मासूम से आरोपी विनोद बाबा ने दुष्कर्म किया था। प्रतापगढ़ में इसरो वैज्ञानिक रवि केसरवानी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष हरि प्रताप और विधायक राजेंद्र मौर्य मौजूद रहे। रवि केसरवानी ने बताया कि इसरो अगले साल गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। रोबोट के माध्यम से टेस्टिंग प्रारंभ कर दी गई है। उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चला रही है, जिसके तहत राज्यों के लिए सितंबर 2023 तक पूंजीगत खर्च के लक्ष्य निर्धारित किए गए। दंतेवाड़ा में अतिथि शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों को लेकर विधायक देवती कर्मा के निवास का घेराव किया। अपनी 5 मांगों का ज्ञापन भी विधायक को यहां सौंपा। विधायक देवती वर्मा ने खुद निवास से बाहर आकर अतिथि शिक्षकों का ज्ञापन लिया और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बल्लू भवानी ने अतिथि शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। गया के रामपुर थाना इलाके के रहने वाले रोशन कुमार हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिटी एसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रोशन की जुआ को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल पप्पू कुमार को रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश भर के साथ मथुरा में डेंगू के मरीजों की संख्या को बढ़ता देख अब स्वास्थ्य विभाग रोग नियंत्रण अभियान चलाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर लोगों को जानकारी देगी। 3 अक्टूबर से अभियान शुरू होने जा रहा है। मथुरा में अब तक डेंगू के 41 मरीज सामने आए हैं। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शूटरों के पैर में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ने कुछ दिनों पहले दादरी थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए नकद से लेकर एक तमंचा बरामद किया है। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी ने नशे में अपनी ही पत्नी को झगड़े के दौरान गोली से उड़ा दिया। पत्नी से विवाद के बीच आरोपी ने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मार दी, जो उसे पेट में जाकर लगी और उसकी मौत हो गई। ये घटना थाटीपुर थाना में आने वाले दल्लभपुर पंचशील नगर की। हत्या के आरोपी रिटायर्ड फौजी का छोटा भाई पूर्व पार्षद है और उसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जिला बदर बदमाश को इलाके में घूमता हुआ पकड़ा। पुलिस ने दबिश देकर कृष्णपाल को गिरफ्तार किया। जो इस मामले में एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला बदर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। चुनाव के समय पुलिस तेजी से अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। जगदलपुर शहर में इन दिनों बिजली बिल जमा न करने वाले लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। शनिवार को बिजली विभाग के कर्मचारी दयाराम मरकाम और चेमनलाल ठाकुर के राजवाड़ा स्थित इलाके में पहुंचे, जहां तूफान गैरेज के मालिक और उसके बेटे ने कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को ही गाली देकर धुतकार दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लखीमपुर खीरी में 13 साल की किशोरी की मौत को लेकर पुलिस ने जांच के बाद बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक किशोरी की बड़ी बहन से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी ने गला दबाकर किशोरी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब पोस्टमार्टम के लिए किशोरी के शव को कब्र खोदकर निकाला गया। लटेरी पुलिस ने चावल से भरा एक ट्रक जब्त किया, तो वही चावल से भरे ट्रक को जब्त कर जांच के लिए खाद्य विभाग को सौंपा गया। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक में भरा चावल पीडीएस का है, जो क्षेत्र के लोगों को वितरित करने के लिए लाया गया था। क्षेत्र में राशन की कालाबाजारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई पर भी सवाली निशान है। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाने के गांव धौलपुरी बामनिया में
गांव के लोगों और यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया। इस पथराव में कई लोग जहां जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि धौलपुरी बामनिया के ग्राम प्रधान पति दिलशाद चुनावी रंजिश रखते थे। बृहस्पतिवार के दिन वो अपने भाइयों के साथ इसी के चलते वहां मारपीट करने पहुंचे। पोरी में जैन समाज के भक्तों ने दलक्षण महापर्व के समापन पर हर्षोल्लास के साथ श्री जी नरेंद्र देव की शोभा यात्रा निकाली। यात्रा सुबह 11 बजे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जल मंदिर रोड पर पहुंची। यहां कलश आरती और फूलमाला की बोलियां लगाई गई। शिवपुरी के बैंड द्वारा यात्रा में शानदार प्रस्तुति। विजयपुर बस स्टैंड पर 3 किराना दुकानों और एक शूज की दुकान में शुक्रवार रात को चोरी हो गई। रात में चोरों ने दुकान के ताले चटकाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना का पता शनिवार को तब लगा जब दुकानदारों ने अपनी दुकान पर पहुंचकर ताले टूटे हुए पाए। इसके बाद इन्होंने विजयपुर पुलिस को मामले की सूचना दी। इलाके में 15 से 20 दिन पहले भी एक मिठाई की दुकान में भी चोरी हो गई थी। गोंडा में बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा निकाली। जिस यात्रा को परसपुर और कर्नलगंज होते हुए गोंडा के लिए रवाना किया गया। यहां बालपुर में अमर शहीद सुनील तिवारी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके पंडित राजेंद्र नाथ लहरी के बलिदान स्थल पर पहुंचेगी। यात्रा में प्रमुखता से जिला मंत्री समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और बल मौजूद रहे। जावरा में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस कैंपेन का शुभारंभ करते हुए पोस्टर का विमोचन किया और चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करने का संकल्प दोहराया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राहुल शर्मा, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अंकित लालवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। मिर्जापुर में ऑटो में सवार ममता तिवारी नाम की एक महिला का बाइक सवार 2 बदमाशों ने बैग छीनकर फरार हो गए। बता दें कि भारतीय मानक समय स्थल के पास में ये घटना शनिवार को हुई, जिस वजह से ऑटो से नीचे वो गिरते गिरते बची। ऑटो चालक ने बाइक सवारों का पीछा किया। क्षेत्राधिकारी नगर अजय कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की निगरानी की जा रही। मुल्ताई में स्वतंत्र किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयाज खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमपी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र किसान पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। इसलिए जनता स्वतंत्र किसान पार्टी का साथ देगी। नोएडा में घर में घुसकर युवती की हत्या। 23 साल की युवती को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव की घटना है। ये मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मवीर की 89वीं जयंती उनके मैत्रक घर पर मनाई गई। इस मौके पर परिवार वालों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उमाशंकर शास्त्री ने हवन पूजन कराया तो वही शुभचिंतकों ने उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। सिंगरौली के सराफा दुकान में कुछ बदमाशों ने व्यापारी की पिटाई की। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने मारपीट की। दुकान में लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुल्तानपुर में चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज सरकार के विरोध में है। पूर्व एमएलए पवन पांडे ने डॉक्टर हत्याकांड पर मीडिया से कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में एफआईआर लिखा दी, जो कि गलत है। हत्याकांड के आरोपी अजय नारायण सिंह, जिनके चाचा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष थे, इसलिए उनका नाम लिए बगैर पवन पांडे ने कहा कि पुराने भाजपा नेता के आपराधिक गिरोह का संचालन करते हैं। चिरमिरी में हो रही राज्य स्तरीय विधायक महापौर फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें विजेता टीम अडानी ने छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट की टीम को 2 गोल से करारी शिकस्त दी। प्रतियोगिता डोमान हिल शांतिकुंज क्रीड़ा स्थल ग्राउंड पर आयोजित की गई। बता दें कि विजेता टीम अडानी ग्रुप को 1 लाख नगद और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया। मानपुर में संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया। दरअसल मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ को नया जिला घोषित कर दिया गया है। बावजूद इसके क्षेत्र में नए सरकारी दफ्तरों की स्थापना नहीं होने से लोगों में खासा आक्रोश है। क्षेत्र में अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन और चुनाव के बहिष्कार की आवाज बुलंद हो चली है। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्रवासी 3 अक्टूबर को चक्केजाम के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।
पीलीभीत में एसटीएफ ने टाइगर की हड्डियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर लखनऊ एसटीएफ ने पीलीभीत पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। अभियुक्तों के पास से टाइगर की हड्डियों का ढांचा, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। पचुरिया में गांधी जयंती के मौके पर स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कड़ी में जिला महामंत्री ग्रामीण कांग्रेस जनपद सदस्य नगर कोहरा में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। जनपद सदस्य के साथ ग्राम पंचायत सरपंच, शिक्षक और ग्रामीणों ने स्कूल में साफ सफाई की। जिला महामंत्री ग्रामीण चुम्बन साहू ने कहा कि गांव को साफ सुथरा रखना प्रत्येक ग्रामीण की जिम्मेदारी है। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार निर्दलीय चुनाव जीते हैं और वो लगातार निजी खर्चे से क्षेत्र में विकास का काम भी कर रहे हैं। विधायक का एक अनोखा और काबिले तारीफ उदाहरण भी अब देखने को मिला। उन्होंने महाराजपुर खुर्द गांव में अपराध ग्रसित इलाकों का भ्रमण किया और हजारों ग्रामीणों के बीच महान संत संतराम जी की समाधि स्थल पर एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया। बांदा में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ परशुराम तालाब मोहल्ले में 7 साल के मासूम को एक कुत्ते ने काट लिया। परिवार वालों ने लहूलुहान बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सिवनी में दलित परिवार की जमकर पिटाई हुई। कबाड़े का सामान खरीदने का काम करने वाला परिवार, आरोपियों ने जिनसे पिता और उसके 2 पुत्रों के कपड़े उतरवाकर रोड पर इन्हें घसीटा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आगामी चुनाव को फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। रुड़की में बेड़ला मामले को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। युवक की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया था और मामला दर्ज करने की मांग तो की, लेकिन इसके बाद और युवक और महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस कस्टडी में एक युवक ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही। विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मीडिया कर्मी जानकारी जुटाने पहुंचे तो मीडिया कर्मियों को कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। टीआई आशुतोष सिंह राजपूत ने बताया कि मामले में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एक दिन 1 घंटा कार्यक्रम में चक्राता एसडीएम युक्ता मिश्रा ने सफाई कार्यक्रम चलाया। इस दौरान सफाई कार्यक्रमों में एसडीएम के साथ तहसील प्रशासन और आसपास के गांव के प्रधान शामिल हुए। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी साफ सफाई की। विकासनगर में भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बता दें, इकुंजा ग्रांट में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और वहां रह रहे ग्रामीणों पर दबाव बनाकर उन्हें निकाला जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को लालच देकर जमीन खाली कराई जा रही है। इस मामले में जब उप जिलाधिकारी विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल से रिपोर्ट तलब करने की बात कही। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान भव्य झांकियां निकाली गई। पिछले कई सालों से ये प्रथा चली आ रही है, जिसमें राजधानी के विभिन्न जगहों से गणेश जी की प्रतिमाओं को इकट्ठा कर झांकी निकाली जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा बीती रात रायपुर राजधानी में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग झांकी देखने पहुंचे।